Hello children, in the unit 1, today we will start second C, and second C is significant figures and error analysis. Before second C we have done the dimensional formula, and I hope you have learned all the dimension formulas of the physical quantities which I have sent you in the notes. Now we will start second C, significant figure. Before starting significant figure, we take just an example. Suppose we have 2 points A and B, and we have to find the distance between the points A and B. Suppose फर्स्ट स्टूडेंट उसको स्केल से डिस्टेंस मेजर करता है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है दैट इज 14.9 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टूडेंट का जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 14.8 सेंटीमीटर. और थर्ड स्टूडेंट का जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 14.7 सेंटीमीटर. ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने जूनियर क्लास के अंदर कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो सकता था. अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया 14.9, सेकेंड ने किया 14.8, थर्ड ने किया 14.7, तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 14 पॉइंट जो है, ये जो स्टार्टिंग की जो ऑब्जर्वेशन है 14, ये कंफर्म है. मीन्स कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 14 पॉइंट ही होगा. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 14.9 है, सेकंड के अकॉर्डिंग 14.8 है, थर्ड के अकॉर्डिंग 14.7 है. मीन्स ये कंफर्म है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 14 पॉइंट समथिंग होगा. मे बी 14.7 हो, 14.8 हो, 14.9 हो या 14.6 हो. इट मीन्स इस थ्री ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये जो 2 डिजिट हैं, जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं, मीन्स जो 14 जो है ये सभी ऑब्जर्वेशंस में है. तो देयरफॉर हम इस 14 को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट. क्या बोलते हैं इसको? सर्टेन डिजिट. कि ये कंफर्म है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 14 से स्टार्ट होगा. तो देयरफॉर जो डिजिट हमारे पास कंफर्म होता है, जो डिजिट कंफर्म होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट. ये एक सर्टेन डिजिट है. और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये 9 हो सकता है, सेकेंड के अकॉर्डिंग ये 8 है, थर्ड के अकॉर्डिंग ये 7 है. इट मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है दिस वन, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपके पास ये कंफर्म नहीं है. अगर ये कंफर्म अगर नहीं होगा तो देयरफॉर ये जो ऑब्जर्वेशन होता है दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं अनसर्टेन. क्या बोलते हैं इसको? अनसर्टेन. मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन में आपके पास कुछ डिजिट्स होते हैं वो बिल्कुल सर्टेन होते हैं. जैसे 3 ऑब्जर्वेशन में जो 14 है वो बिल्कुल सर्टेन है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 14 पॉइंट ही होगा. मे बी वो 14.8 है, 14.7 है या 14.9 है. पर 3 ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास जो डिजिट्स हैं, ये वाले जो डिजिट हैं दे आर नॉट कन्फर्म्ड. अगर वो कन्फर्म नहीं है तो हम उसको बोलते हैं अनसर्टेन. तो देयरफॉर अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर राइट करते हैं, जैसे ए और बी का डिस्टेंस अगर हमने मेज़र किया और हमने ऑब्जर्व किया, सपोज करो वो 14.8 सेंटीमीटर हमने ऑब्जर्व किया, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ये जो आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये कम्बिनेशन है. ये कम्बिनेशन किसका कम्बिनेशन है? मीन्स इसके अंदर आपके पास है कि कुछ सर्टेन डिजिट होते हैं, जैसे सर्टेन डिजिट है, और ये जो डिजिट आपके पास है नेक्स्ट वन जो डिजिट है हम इसको बोल सकते हैं अनसर्टेन डिजिट. तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आपके पास? सिग्निफिकेंट फिगर जिसके अंदर सर्टेन और अनसर्टेन दोनों का कम्बिनेशन होते हैं, विच कंटेन सर्टेन डिजिट एज वेल एज अनसर्टेन डिजिट. जो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट अगर दोनों को अगर कन्फाइन कर रहे हैं, दोनों को कंटेन कर रहे हैं, तो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं. जैसे सपोज करो आपको ए और बी ये आपको डिस्टेंस मेजर करने, हमने 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ किया. फर्स्ट ऑपरेटर्स से हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया दैट इज़ 14.9 सेंटीमीटर है, और सेकंड
ऑपरेटर से जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 14.91 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑपरेटर से ऑब्जर्वेशन था 14.9, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेटर्स। सपोज करते हैं फर्स्ट ऑपरेटर्स का नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर, और जो सेकंड ऑपरेटर्स है, सेकंड ऑपरेटर्स को हम बोल देते हैं स्क्रू गोज बोल देते हैं। वर्नियर कैलिपर से ऑब्जर्वेशन है 14.9 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज से ऑब्जर्वेशन है 14.91 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग किस ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेट बोलते हैं? जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स ज़्यादा होते हैं वो आपके पास मोर एक्यूरेट है। तो देयरफॉर यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होंगे सो देयरफॉर ये जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है दिस इज मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर का जो डेफिनेशन अगर आपके पास है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट एंड अनसर्टेन डिजिट, एक्यूरेट एंड अनसर्टेन डिजिट। जैसे इनिशियली हमने एक एक्सपेरिमेंट जब हमने किया, ए और बी का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो 14 जो आपके पास है वो एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है। पर जो 9, 8 और 7 जो है दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टेन। तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कोई भी आपके पास नंबर ये किस सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर विच कंटेन एक्यूरेट एंड अनसर्टेन डिजिट। जो एक्यूरेट और अनसर्टेन डिजिट को कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड, हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हम उसको बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट are significant. For example, आपको गिवन है 3, 4, 8, 7, देन ऑल नॉन जीरो, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1, 2, 3, 4। देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है 4। सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास गिवन है दिस इज 1, 2, 7, ऑल नॉन जीरो डिजिट। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है ये सिग्निफिकेंट होगा, तो देयरफॉर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, 2, 3। तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1, आपको रूल 1 आपको रिमेंबर करना है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जिसमें जीरो नहीं होगा वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट रूल 2, zeros in the right, zeros in the right are non-significant. Zeros in the right are non-significant. For example, suppose you are given a 3400. If 3400 is given to you, then zeros right side में है। अगर zeros right side में होगा तो therefore it is not significant. So number of significant figure is, this is 1, 2. So number of significant figure is 2. According to rule second के according अगर zeros अगर right side में होगा तो therefore they are non-significant, वो significant नहीं होगा, तो therefore यहाँ पर significant figure कितना बनेगा? This is 1, 2. तो therefore significant figure is 2. Now रूल थर्ड, 4 डेसिमल नंबर्स के लिए, 4 डेसिमल नंबर्स। नाउ zeros after decimal,
zeros after decimal are significant. Zeros after decimal. Number given is 7.800. 7.800. डेसिमल के बाद जीरोस सिग्निफिकेंट होगा इन द राइट साइड के लिए. आर सिग्निफिकेंट इफ इन राइट साइड. 7.800. 1, 2, 3, 4. Therefore, significant figure is 4. Now, rule 4th. If zeros in the left, they are non-significant. For example, 0.078. इसके लिए नंबर शुड बी लेस देन 1. नंबर 1 से लेस होना चाहिए. जीरोस लेफ्ट में होगा और वो नंबर जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. 0.078. दिस नंबर इज लेस देन 1. जीरोस लेफ्ट में नॉन सिग्निफिकेंट. सो रिमेनिंग 1, 2. सो सिग्निफिकेंट फिगर इज 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. 0.00110. नाउ नंबर लेस देन 1 है क्योंकि 0 से स्टार्ट है. जीरोस लेफ्ट में है, नॉन सिग्निफिकेंट है. दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट. रूल 3rd के अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद जीरोस अगर राइट में होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा. नाउ 110. देयरफॉर वी कैन से significant figure is 3. So number is less than 1. Zeros in the left side, they are non-significant, and zeros which are in the right side in the decimal number, they are significant. So 1, 2, 3, significant number is 3. Now rule 5. Zeros between non-zero is significant. Zeros between non-zero is significant. For example, 7007. Zeros between non-zero. These two are the non-zero number, 7 and 7. And these zeros are between non-zero. So they are significant. 1, 2, 3, 4. Therefore, significant figure is 4. Now, next example is decimal number के लिए 0.01077. Now, number start हो रहे 0 से. This is less than 1. Zeros in the left, they are non-significant. Now we can write here 1077. Zeros between non-zero. They are significant. 1, 2, 3, 4. Therefore, significant figure is 4. Now, rule 6. Power of 10 is non-significant. Power of 10 is non-significant. For example, 7500 centimeter. We can write it as 75 into 10 power 2 centimeter. Power of 10 is non-significant. So 1, 2. Significant figure is 2. Yes. अगर सपोज करो आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 75 मीटर और 7500 सेंटीमीटर. दिस इज 75 मीटर. यूनिट्स मीटर में
और यूनिट है सेंटीमीटर में। हमने 1 यूनिट को अदर यूनिट में कन्वर्ट किया, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया। अगर हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। 75 मीटर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। नाउ 7500 जैसे हमने पहले किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, 75 into 10 power 2 सेंटीमीटर। नाउ पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट, 75 2 डिजिट, सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। इसके अकॉर्डिंग हमने एक सिस्टम को मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा दैट विल बी सेम। सिग्निफिकेंट फिगर अनचेंज होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होगा। 75 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और 7500 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी 2 होगा। Now with the help of this rule we can find the number of significant figure. First आपको क्वेश्चन गिवन है 0.00120। यस, इसके अकॉर्डिंग नंबर हमने रूल यूज़ किया था, रूल हमने फोर्थ किया था। अकॉर्डिंग टू रूल फोर्थ, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, ये नंबर लेस देन 1 है, ज़ीरोज़ लेफ्ट साइड में दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। नाउ डेसिमल नंबर के बाद ज़ीरोज़ राइट साइड में सिग्निफिकेंट होगा, हमने रूल किया था थर्ड के अकॉर्डिंग। नाउ 1 2 0 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग 7 5 9 0 ज़ीरोज़ विदाउट डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर नहीं है। अगर डेसिमल नंबर नहीं होगा, ज़ीरोज़ इन द राइट साइड दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 5 9 into 10 power 2, पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट, सो आंसर इज 7 5 9, सो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। नाउ दिस इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यू कैन राइट 6 into 10 power 2। नाउ दिस इज ऑब्जर्वेशन। अगर ये ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन नहीं था, मीन्स इसमें कोई यूनिट नहीं यूज़ किया था, इसमें हमने यूनिट को यूज़ किया हुआ है। अगर हम यूनिट को यूज़ करेंगे तो देयरफॉर 600 सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। 3482 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। 3900 ज़ीरोज़ राइट साइड में है, नॉन सिग्निफिकेंट, आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 7.058 इस क्वेश्चन में ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो है, तो देयरफॉर काउंट करेंगे 1 2 3 4। नाउ 50080 इसके अकॉर्डिंग, नाउ 50080 इसके अकॉर्डिंग ज़ीरोज़ राइट साइड में काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। इस क्वेश्चन में 975.80 डेसिमल्स के बाद ज़ीरो राइट साइड में है, दीज आर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, आंसर होगा 5.0762। दिस इज लेस देन 1, ज़ीरोज़ लेफ्ट है, नॉन सिग्निफिकेंट, आंसर इज 1 2, सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। सेम रूल सिग्निफिकेंट फिगर 2, सेम रूल जो हमने किया था, ज़ीरोज़ राइट साइड में होगा तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। इस क्वेश्चन में 1.6 into 10 power minus 19 significant figure 2, power of 10 is non-significant. This is 190 meter. 190 meter is, this is observation. So significant figure is 3. 7.320 zeros after decimal right side में count होगा, significant figure 4. Last question 0.04320 number is less than 1. Zeros in the left are non-significant, zeros in the right side are significant, so significant figure is 1 2 3 4, significant figure is 4.